बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स एक्सपर्ट। आज का हमारा टॉपिक है प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स एक्सपर्ट, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय ऑल द वीडियोज़। बेसिकली सारी वीडियोस आप सबके लिए हैं जो ख़ास तौर पे 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और फिज़िक्स पढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स हैं जो मैं डे बाय डे अपलोड कर रही हूँ अपने चैनल पे। तो आप सब इस वीडियोस को देखें और इसको सीखें, क्योंकि फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा स्कोर गेनिंग है। अगर आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आएगी। क्योंकि हम फिज़िक्स को कभी भी रट्टा नहीं लगा सकते, हम फिज़िक्स को समझ सकते हैं, इसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन। सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्रीफिक्सेस। व्हाट इज़ प्रीफिक्सेस? ये आपके पास एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ प्रीफिक्स। सो नाउ here is a definition of prefix. Prefixes are the words or a letter or added before the SI unit such as kilo, mega or milli. तो प्रीफिक्सेस आपके पास एक ऐसे वर्ड्स हैं या लेटर हैं जो आप ऐड करते हैं। किससे पहले ऐड करते हैं? जो आपके पास SI यूनिट है। SI यूनिट आपने लास्ट वीडियो मेरी देखी होगी, उसमें मैंने आपको लेक्चर में प्रॉपर SI यूनिट पे एक वीडियो बनाई हुई है। अगर नहीं देखी तो मैं आप लोगों को इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगी, तो आप लोग उसको ईज़िली देख लीजिएगा, आपको SI यूनिट भी क्लियर हो जाएगा। तो SI यूनिट में हमने सिंपल जो है वो 3 टाइप्स के SI यूनिट्स देखे थे, जिसमें हमने बेस यूनिट्स देखे थे, ड्राइव यूनिट्स देखे थे और सप्लीमेंट्री यूनिट्स देखे थे। तो ये अब प्रीफिक्स क्या है? ये ऐसा वर्ड है या लेटर है जो हम ऐड करते हैं SI यूनिट से पहले। और SI यूनिट से पहले जब हम ऐड करते हैं तो फॉर एग्जांपल प्रीफिक्स है आपके पास किलो, मेगा एंड मिली एंड सो ऑन। बहुत ज़्यादा प्रीफिक्स हैं, प्रीफिक्स का पूरा टेबल है हमारे पास। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें तो द प्रीफिक्स आर यूजफुल टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और स्मॉल क्वांटिटीज़। जो हमारे पास प्रीफिक्स है वो हमें यूज़फुल है कि हमें क्या एक्सप्रेस करने में यूज़फुल है कि लार्ज और स्मॉल क्वांटिटीज़ को बताती है। देन सम ऑफ द क्वांटिटीज़ आर आइदर वेरी लार्ज और आइदर वेरी स्मॉल। अब कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा लार्ज हैं और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं। हम उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको कह लें प्रिसाइज करने के लिए हम प्रीफिक्स को यूज़ करते हैं। तो प्रीफिक्स हमारे पास वर्ड्स या कोई लेटर है जो हम SI यूनिट से पहले ऐड करते हैं। लाइक आप एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पे 250,000 मीटर है, 0.002 वॉट है और 0.00002 ग्राम। ये आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अगर हम बात करें कि 20,000 ग्राम को हमने कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग प्रीफिक्स, तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या लगी है? किलोग्राम, kg। नाउ 1 किलो 1 k is equals to 10 raised to power 3. The prefix of 10 raised to power 3 is k, that is kilo. Now 20,000 gram equals to 20,000 divided by 1000, which is equals to 20 kg. Now in the other form we can write at 20,000 gram equals to 20 into 10 raised to power 3. Basically this 10 raised to power 3 is denoted the prefix kilo. So now that is equals to 20 kg. Now further आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे प्रीफिक्स का टेबल नज़र आ रहा होगा, जिसमें डिफरेंट प्रीफिक्सेस है। हेक्सा है, इसके बाद मिली है, किलो है, टेरा है, पीटा है और भी सारे टेबल में आपको डिफरेंट प्रीफिक्सेस नज़र आ रहे होंगे। तो आप यहाँ से देख सकती हैं, इनके मल्टीपल्स भी आपको नज़र आ रहे हैं।
देन आप सिंपली अगर हम देखें तो कुछ मल्टीपल्स हैं और सब मल्टीपल्स हैं लेंथ के। बेसिकली हम इन्हें बोलते हैं कन्वर्जेंस। ये हमारे पास है कन्वर्जेंस सिंपल। ये कन्वर्जेंस आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। बेसिकली कन्वर्जेंस एमसीक्यूज़ वगैरह में पूछ ली जाती है, या सिंपली बच्चों को याद होनी चाहिए कि सिंपल हम अगर 1 किलोमीटर हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर हो तो वो किसके इक्वल है, 1 मिलीमीटर एंड 1 माइक्रोमीटर एंड 1 नैनोमीटर। सो नाउ 1 kilometer equals to 10 raised to power 3 meter, and 1 centimeter is equals to 10 raised to power minus 2 meter, and 1 millimeter equals to 10 raised to power minus 3 meter, and 1 micrometer which is equals to 10 raised to power minus 6 meter, and 1 nanometer is equals to 10 raised to power minus 9 meter. So here kilo, centimeter, micro, nano, these are prefixes. These are prefixes. And now these 10 raised to powers are multiples. These are called multiples. Okay, now moving further towards the topic of scientific notation. अब ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन, गिव एग्जांपल। तो ये बहुत इजी शॉर्ट क्वेश्चन है। हम सिंपली बता सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन है क्या और ये किस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो हम फर्स्टली इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ नंबर which is expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10. ये एक ऐसा नंबर है या एक नंबर को एक्सप्रेस करता है इन द पावर ऑफ 10। लाइक 10 की पावर में हम इसको लिखते हैं लाइक 10 की पावर 3, 10 की पावर -4, 10 की पावर 6। हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं 10 की पावर में जो लिखते हैं इसकी वैल्यू को प्रिसाइज करके स्टैंडर्ड फॉर्म बना के। दिस इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन. Now moving further towards the example of scientific notation here. For example, a number 62750 can be expressed as 62.75 into 10 to the power 3, or 6.275 into 10 to the power 4, or 0.6275 into 10 to the power 5. ये आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल को लिखने के लिए ये डिफरेंट उसने मेथड्स लिखे हुए हैं। हम इस डिफरेंट मेथड से इसको लिख सकते हैं। तो ये सब लिखने का तरीका बिल्कुल ठीक है, ये करेक्ट है हमारे लिए। लेकिन हमने तो बहुत प्रिसाइज देखना है और हमने सबसे ज़्यादा वो देखना है जिसका स्टार्ट नॉन ज़ीरो डिजिट वैल्यू से हो। तो अगर हम देखें तो नॉन डिजिट ज़ीरो वैल्यू कौन सी इनमें से, जो डेसिमल के पहले नॉन डिजिट ज़ीरो का है, ये वाली वैल्यू। दिस वैल्यू इज़ नॉन ज़ीरो डिजिट वैल्यू बिफोर द डेसिमल। सो हम कहेंगे 6.275 इंटू 10 टू पावर 4 इज़ द एक्यूरेट वैल्यू, एंड दैट इज़ द प्रेफरेबली बी टेकन एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे। ये बेसिकली हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है। फर्दर हम इसकी एक एग्जांपल देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.00045 सेकेंड इज़, सो देयर इज़ point will be moving towards the center of 45. Now 1, 2, 3, 4, that will be the 10 raised to power -4. If here is a hint or a short note, if point will be move from left to right, the power of 10 will be written as negative, and second, if point will be moved from right to left, then power of 10 will be written as
पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू एंड पॉजिटिव वैल्यू। सो ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट नोट है, आपको याद होना चाहिए कि अगर हम पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, जैसे कि मैंने आपके पास यहाँ पे पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया था, तो इस ये पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ जब मूव किया है तो ये मेरे पास पावर किस में आई है, माइनस के फॉर्म में आई है। अगर हम लोग पॉइंट को राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं, जैसे अब राइट टू लेफ़्ट का क्या मतलब है, जैसे अब पॉइंट यहाँ पे है तो अब राइट से मैं यहाँ पे लेके आई हूँ लेफ़्ट की तरफ, तो देन पावर हमारे पास क्या थी, पॉजिटिव वैल्यू में। तो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू में जब पावर आई तो हमें पता चला कि अगर हम पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा, अगर राइट टू लेफ़्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू होगी पावर ऑफ 10 की। तो आज हमने पढ़ा, अंडरस्टैंड किया प्रीफिक्स को, साइंटिफिक नोटेशन को, और इसके बाद हमने प्रीफिक्स को देखा, डिफरेंट उसकी टेबल की फॉर्म में देखा हमने, देन फर्दर हमने कुछ एग्जांपल्स देखी, और इसी तरह हमने साइंटिफिक नोटेशन को देखा, उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स देखी। तो आज हमारा टॉपिक यही था प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन को लेके। काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आप उससे बहुत ज़्यादा लर्न करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।